औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एम्फीबियंस के कुछ करेक्टरिस्टिक्स, और उन करेक्टरिस्टिक्स में हम टेम्परेचर रेगुलेशन पढ़ेंगे और सेंस ऑर्गन्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो टेम्परेचर रेगुलेशन है, ठीक है, उसमें हमने देखना ये है कि जो एम्फीबियंस हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को किस तरह रेगुलेट करते हैं। अगर इनको कूल इन्वायरमेंट का सामना है तब वो क्या करते हैं, अगर इनको हॉट इन्वायरमेंट का सामना है तब वो क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी एम्फीबियंस हैं, ठीक है, एम्फीबियंस हैं वो क्या है जी, वो एक्टोथर्मिक है। ठीक है, एक्टोथर्मिक से क्या मुराद है? एक्टोथर्मिक से मुराद ये है, एक एंडोथर्मिक होता है, एक एक्टोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक वो होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो जिनकी अपनी बॉडी में इतना इनफ हीट पैदा होता है, ठीक है, कि जिसकी मदद से वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, और वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर या एक्सटर्नल हीट पर डिपेंड नहीं करते। एक्टो मीन्स आउटसाइड, ठीक है, और थर्मिक मीन टेम्परेचर है या हीट कह लें आप। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक्सटर्नल हीट पर डिपेंड करते हैं, जिनकी अपनी बॉडी में हीट पैदा नहीं होता, ठीक है, सफिशेंटली, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो एक्सटर्नल हीट लेते हैं, ठीक है, टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। लाइक अगर हम एग्जांपल के तौर पर ले लें, एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, ये एक रेगुलेटरी टेम्परेचर है, मतलब ये है कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर उनकी बॉडी को चाहिए। अब क्या होगा जी, अगर इनकी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा इंटरनली, ठीक है, तो इनकी बॉडी में अपना हीट पैदा नहीं होता। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो है ना, वो क्या लेंगे जी, वो हीट लेंगे। ठीक है, तो एम्फीबियंस क्या है, एक्टोथर्मिक है। ठीक है, अब इनके, अब ये लाजमी सी बात है, वो एक्सटर्नल टेम्परेचर पर जो है ना वो डिपेंड करेंगे। सो एम्फीबियंस आपको पता है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं और लैंड पे रहते हैं या टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो इनके जो हीट सोर्सेज हैं वो दो हैं, एक वाटर है, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो लैंड है। ठीक है, या आप सिंपली एयर ले लें, ठीक है, या सनलाइट ले लें, जो भी आपने कंसिडर करना है। ठीक है, लैंड पर एयर भी होती है और सनलाइट भी होती है। ठीक है, तो अगर एक एम्फीबियन वाटर में मौजूद है तो वाटर में ये प्रॉपर्टी है कि ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को जो है ना वो ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो सिंपली क्या होगा, अगर एक ऑर्गेनिज्म एक वाटर में मौजूद है, ठीक है, एक एम्फीबियन अगर वाटर में मौजूद है तो वो सिंपली क्या करेगा, वो सिंपली जो वाटर में डिजॉल्व हीट है उसको जो है ना वो क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, जो दूसरा है लैंड है, ठीक है, तो लैंड पर वो अगर मौजूद है तो वो मुख्तलिफ किस्म के क्या शो करेगा, मुख्तलिफ किस्म के एडाप्टेशन शो करेगा, एडाप्टेशन शो करेगा। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के एडजस्टमेंट शो करेगा, मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर्स जो है ना वो शो करेगा। मैं यहाँ पर अगर बिहेवियर का नाम लिख लूँ तो ये बेस्ट रहेगा। मुख्तलिफ एक्शन ये शो करते हैं जिसकी मदद से वो अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं जी, मेंटेन करते हैं। सबसे पहला जो बिहेवियर है वो ये है कि मेजॉरिटी जो एम्फीबियंस हैं वो आमतौर पर नॉकटर्नल होते हैं। ठीक है, नॉकटर्नल से क्या मुराद है, नॉकटर्नल से मुराद ये है कि ये नाइट टाइम एक्टिव रहते हैं। नाइट टाइम ये क्या रहते हैं जी, एक्टिव रहते हैं। ठीक है, अब नाइट टाइम एक्टिव रहने से क्या मुराद है, नाइट टाइम एक्टिव रहने से मुराद ये है ना कि दिन को टेम्परेचर अगर इंक्रीज है, ठीक है, तो वो रात को निकलेंगे। ठीक है, तो रात को जब निकलते हैं तो टेम्परेचर पहले से क्या होता है जी,
टेम्परेचर पहले से जो है ना वो डिक्रीज़ होता है, तो इनकी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट नहीं होता। क्या नहीं होता? फ्लक्चुएट नहीं होता। ठीक है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें वो ये है कि कुछ जो है ना वो क्या शो करते हैं जी, बास्किंग शो करते हैं। ठीक है, बास्किंग। अगर इनकी बॉडी का इंटरनल हीट जो है ना वो ज़्यादा ना, अगर इनकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है ना वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो आमतौर पर सामने धूप में बैठ जाएंगे। जब धूप में बैठेंगे तो मोर एंड मोर सनलाइट या हीट जो है ना वो क्या करेंगे, वो एब्जॉर्ब करेंगे। तो जब एब्जॉर्ब करेंगे तो इनका जो इंटरनल हीट है जो डिक्रीज़ हो रहा है, जो नीचे की तरफ जा रहा है, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा जी, सिंपली बास्किंग क्या है, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ सन, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ सन। ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो है वो इवापोरेटिव हीट लॉस है, इवापोरेटिव हीट लॉस। ठीक है। इनकी बॉडी के ऊपर जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लैंड्स होते हैं, स्किन के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं जी, जो हीट को लॉस करते हैं। ठीक है, लाइक स्वेट की फॉर्म में अगर हम ले लें, ठीक है, इनकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो वो सिंपली क्या करेंगे, हीट को लॉस करेंगे बाय इवापोरेशन कह लें या स्वेट कह लें। ठीक है, तो ये एक और मैकेनिज़्म है। ठीक है। इसके अलावा इनमें ये भी प्रॉपर्टी है कि ये आमतौर पर गारों में रहते हैं, छोटे छोटे गारों में रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मेंढक वगैरह जो है ना वो ये कच्चे जो घर हैं उसके नीचे जो ज़मीन है या फ्लोर है वहाँ पर जो है ना वो अपने आप को छुपा देते हैं। ठीक है, या अगर वो नहीं है तो ये दरख्त वगैरह है उनके सुराखों में जो है ना वो अपने आप को नीचे सुराख कर लेते हैं। और वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो जगह ठंडी होती है, ठंडी होती है। अगर इनकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो वहाँ पर बैठकर अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है जो इंक्रीज़ हो रहा है वो क्या करेगा जी, वो मेंटेन करेगा। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है ना इनके क्रिटिकल टेम्परेचर्स की अगर हम बात करें, क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है जो मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम है। एनोरेंस की अगर हम बात करें, एनोरेंस की, तो वो 3 से लेकर 41 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 41 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एनोरेंस के लिए है। ठीक है। और जो सैलमेंडर है, ठीक है, वो 2 to 27 है, 2 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये इनका क्रिटिकल टेम्परेचर है, मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम। अगर इससे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो सिंपली क्या होगा जी, सिंपली वो जो है ना इनकी बॉडी में फिर चेंजेस आएंगे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आएंगे। ठीक है, और इंटरनल चेंजेस भी, जिसकी वजह से अगर वो मेंटेन रही, ये क्रिटिकल टेम्परेचर अगर मेंटेन रहा तो उसकी डेथ हो सकती है। इनकी अगर हम ब्रेन की बात करें, ठीक है, वो ये बात जो है ना, ये तो टेम्परेचर रेगुलेशन की हो गई। क्या और पढ़ा हमने, पानी में रहते हैं, एक्टोथर्मिक है। ठीक है, इन ये हीट सोर्सेज जो है ना ये इनके दो हैं, वाटर है और लैंड है। ठीक है, या सनलाइट है। फिर इनमें एडाप्टेशंस है, बास्किंग हमने पढ़ा, इवापोरेटिव हीट लॉस पढ़ा। ठीक है, लिविंग इन बोरोस पढ़ा, ये नॉकटर्नल होते हैं। ठीक है, ये इनका क्रिटिकल टेम्परेचर है। अब हम आते हैं किस चीज़ की तरफ जी, इनके ब्रेन की तरफ। ठीक है, तो ब्रेन में एक मिड ब्रेन है, सॉरी 4 ब्रेन है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जिक्र नहीं है, ना इसके जो एनाटमी है, सिर्फ इनके फंक्शन जो है ना वो मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन।
ठीक है। फोर ब्रेन जो है, ठीक है, ये एक ऑल्फैक्टरी सेंटर है, ऑल्फैक्टरी सेंटर। ऑल्फैक्टरी सेंटर का आपको पता है ना, जो सेंस ऑफ स्मेल है उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं जी, ऑल्फैक्शन कहते हैं, ठीक है। ठीक है। विसरल फंक्शंस जो है, विसरल फंक्शंस और प्लस कलर चेंज, ये भी ये कंट्रोल करते हैं। बॉडी के जितने भी हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, ठीक है, किडनीज हो गए, ठीक है, ये विसरल ऑर्गन्स हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली जो बेली में होते हैं, ठीक है, उन ऑर्गन्स की फंक्शंस को कंट्रोल कौन करता है, ये फोर ब्रेन करता है। इसके अलावा अगर कलर चेंज होता है, आमतौर पर एम्फीबियंस में कलर चेंज भी आता है, तो अगर वो होता है तो वो भी कौन कंट्रोल करता है जी, ये फोर ब्रेन करता है, ठीक है। ठीक है। मिड ब्रेन जो है ये मोटर रिस्पॉन्सेस देता है, मोटर रिस्पॉन्सेस देता है, ठीक है। इसमें एक ऑप्टिक टेक्टम की जगह जो है ना वो मौजूद है। तो मोटर रिस्पॉन्सेस कौन से हैं? ब्रेन जब एक डिसीजन ले लेता है और उसको किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को देता है, ठीक है, तो उस मैसेज को बेसिकली हम मोटर इम्पल्स कहेंगे। और जितने भी मोटर इम्पल्स जनरेट होते हैं वो कहाँ से होते हैं जी, वो मिड ब्रेन से होते हैं, ठीक है। इसी तरह हैंड ब्रेन है, ठीक है। हैंड ब्रेन जो है ये हार्ट रेट एंड रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट और रिस्पायरेशन को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये तो हमने ब्रेन की बात की, ठीक है। अब अगर हम इनके सेंस ऑर्गन्स की बात करें, सेंस ऑर्गन्स की, जिस तरह हमारे पास स्किन है, आई है, नोज है, टंग है, ठीक है, तो ये बस एयर है, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। इनमें भी सेंस ऑर्गन मौजूद होते हैं। इन सेंस ऑर्गन में सबसे पहले जो है वो क्या है, वो लेटरल लाइन सिस्टम है, लेटरल लाइन सिस्टम। ये फिशेस में भी ये मौजूद होता है। लेटरल लाइन सिस्टम क्या है, ये एक सेंस ऑर्गन कह लें, ठीक है, कि ये क्या है, ये एक सेंस ऑर्गन है। लेटरल लाइन सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि इनमें लेटरल लाइन, अब मैं आपको इसका समझाता हूँ। लेटरल लाइन ऑर्गन्स होते हैं, छोटे छोटे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जो है ना, जो लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस हैं, लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस हैं, स्पेसिफिकली अगर एक एम्फीबियन पानी में मौजूद है तो पानी में मुख्तलिफ़ किस्म के वाइब्रेशन जो है ना वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। वाइब्रेशन जो साउंड है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें, ठीक है, ये जो लेटरल लाइन सिस्टम है ये फिशेस में सबसे प्रोमिनेंट है, ठीक है। अगर आप एक फ़िश को देखते हैं ना, ठीक है, एक फ़िश को आप देखते हैं, ठीक है, तो इनकी जो बॉडी है ना, इसकी बॉडी पर इस तरह का जो है ना एक लाइन होगी, ठीक है, लाइन होगी, एक डार्क किस्म की लाइन होगी। फ्रॉग की बॉडी के मिडिल पार्ट से ऊपर स्लाइटली जो है ना उस पर भी एक आपको एक ब्राउन या कह लें या ब्लैक जो है ना वो एक डार्क लाइन आपको नज़र आएगी, ठीक है। ये इंटीरियर बॉडी से शुरू होता है और पोस्टीरियर बॉडी पर जो है ना वो ख़त्म होता है। इस तरह की एक लाइन होती है और ये लेटरली मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। लाइन फॉर्म में है, लेटरली है, छोटे छोटे ऑर्गन्स पर मुश्तमिल है, तो इसलिए हम इसको लेटरल लाइन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने कि ये छोटे छोटे सेंसरी ऑर्गन्स पर मुश्तमिल है, ये लेटरल लाइन सिस्टम छोटे छोटे इस तरह, ठीक है। और ये क्या करते हैं, पानी में मौजूद जो लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस हैं उसको ये क्या करते हैं जी, डिटेक्ट करते हैं। नर्व एंडिंग्स हैं, ठीक है। दूसरा जो सेंस ऑर्गन है, ठीक है, ये पहला हो गया, ठीक है, लेटरल लाइन सिस्टम। दूसरा जो है वो नर्व एंडिंग्स है। नर्व एंडिंग से क्या मुराद है, एक ही न्यूरॉन होगा,
ठीक है। उस न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज न्यूरॉन, ठीक है, ये इसके डेंड्राइट्स हैं, ये आक्सान है, ठीक है, और ये आक्सान टर्मिनल है, ठीक है। तो ये जो डेंड्राइट है ना, ये डायरेक्टली इन्वायरमेंट से क्या करते हैं जी, डायरेक्टली इन्वायरमेंट से मैसेजेस रिसीव करते हैं। तो इसको हम बेयर नर्व एंडिंग्स कहते हैं, नर्व एंडिंग्स, ठीक है। तो डायरेक्टली जब एक आमतौर पर रिसेप्टर्स जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी, लाइक मेरा टंग है तो इसमें टेस्ट रिसेप्टर्स हैं, वो पहले मैसेज रिसीव करता है और फिर वो न्यूरॉन्स या मतलब नर्व्स हैं उनको देता है, फिर ब्रेन में जाता है। अगर डायरेक्टली एक एनवायरनमेंट से एक क्या कहते हैं उसको, एक मैसेज रिसीव होता है फ्रॉम दी नर्व्स या न्यूरॉन, उसको बेसिकली हम वो इसमें कौन इन्वॉल्व होगा, वो नर्व इन्वॉल्व, ठीक है। तो उनको बेसिकली हम, उन ऑर्गन्स को बेसिकली हम बेयर नर्व एंडिंग ऑर्गन्स जो है ना वो कहते हैं, ठीक है। हीट, कूल्ड या पेन को जो है ना ये क्या देते हैं जी, रिस्पांस देते हैं, हीट, कूल्ड और पेन, ठीक है। इसके अलावा इनमें क्या मौजूद है जी, इनमें आई मौजूद है, ठीक है। तो आई आपको पता है, ठीक है, कि आई का काम क्या है, विजन है, और विजन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी आई जो है ना वो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि इनकी आई जो है, हाँ, एक दो किस्म की हो सकती है। उनमें बाइनोकुलर विजन भी बन सकता है और उसमें मोनोकुलर विजन भी बन सकता है। ये हमने डिस्कस किया था कि बाइनोकुलर विजन, दोनों आई की मदद से एक इमेज का बनना, वो बाइनोकुलर विजन बन कहलाता है। एक आई की मदद से, दोनों आई की मदद से एक आई एक इमेज, दूसरा आई दूसरा इमेज, ये जब बनेगा तो इसको हम मोनोकुलर विजन कहते हैं। मोनोकुलर विजन आमतौर पर इन सैलमेंडर्स वगैरह में जो है ना, वो सैलमेंड्रेडी जो है ना, उनमें ये मौजूद होता है। बाइनोकुलर विजन जो है ना वो किस में मौजूद होता है, ये क्या कहते हैं उसको, जो एनोरेंस हैं या जो फ्रॉग वगैरह हैं, इनमें जो है ना ये बाइनोकुलर विजन बनता है, ठीक है। इसके अलावा इनकी इनकी जो आई है, ठीक है, उनमें एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन हो, आई मौजूद होगी आई ऑर्बिट में, ठीक है। इनकी आई में एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, एक सफ़ेद सा पर्दा होता है, जो आप लोग घर में मुर्गी अगर आप देखें तो उसमें भी वो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होता है। वो आई को जो है ना वो क्या करता है जी, वो वाश आउट करता है, अगर उसमें किसी किस्म का कोई डस्ट या वो हो तो उसको वाश आउट करता है। इसमें एक बहुत बड़ा लेंस होता है, आई में क्या होता है, एक बहुत बड़ा लेंस होता है, और वो क्या करता है जी, वो राउंड होता है, सर्कुलर होता है। कार्निया भी है, आमतौर पर जो आई का स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन क्या फ़र्क है जी, लेंस जो है वो बहुत बड़ा है और राउंड है, और वो क्या होता है जी, वो एडजस्ट होता है अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस, ठीक है। अगर लाइट ज़्यादा है तो लेंस क्या होगा, छोटा होगा, अगर लाइट कम है तो लेंस क्या होगी जी, बड़ी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, इंशाल्लाह फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की कोई समझ नहीं है, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।